Hello, this side Anand Gupta from RN Reviews. Yes, you are meeting me after a very long time. तो आज के जो मेरा टॉपिक है दिस इज़ अबाउट H1B वीज़ा और $1,00,000 की फ़ीस, द $1,00,000 फीस विच इज़ बीइंग इम्पोज्ड ऑन दिस वीज़ा, ये क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जानिए H1B वीज़ा है क्या और हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो दिस इज़ द वीज़ा विच इज़ फॉर दोज पीपल हु वांट टू कम इन USA एंड हु वांट टू डू जॉब in the field of scientific research or in the field of healthcare or in the field of technical or in any technical field who want to simply come in USA for education. तो ये वो particular population के लिए visa important है and this visa has a limit for 3 to 6 years for 3 years and the upper limit is 6 years if they want to extend. और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि out of the complete population 70% population जो है वो वो वीज़ा होल्डर्स की, दिस पर्टिकुलर वीज़ा होल्डर्स की हम इंडियंस हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू नो अबाउट दिस वीज़ा एंड ये $1,00,000 की फ़ीस क्या है इसके बारे में जानने के लिए भी। तो अगर मैं बताऊं, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द $1,00,000 फीस नाउ, तो कल ही वाइट हाउस से ये इम्पोज हुई है इस पर्टिकुलर वीज़ा के लिए एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ मूव बाय डोनाल्ड ट्रंप आफ्टर दिस इंडिया US टेंशन एंड आफ्टर दिस इंडिया US टेरिफ वॉर, जो कि 50% टेरिफ इम्पोज कर दिया था इंडिया में। तो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिस इज़ अ स्ट्रैटेजिक मूव बाय डोनाल्ड ट्रंप। उनकी जो पॉलिसी है ने अमेरिका फर्स्ट की, उसके तहत उसके द्वारा, तो हम जानते हैं कि हमारे लिए एक तरीके से डिसएडवांटेजेस क्यों हैं, लेकिन अगर हम इसको यूटिलाइज करेंगे स्ट्रैटेजिकली तो ये एडवांटेजेस कैसे होगा। डिसएडवांटेज, सो द फर्म्स लाइक HCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दिस आर द इंडियन फर्म्स विच हैज़ ऑफिस इन USA। तो वहाँ पर ये सारे फर्म्स को इस $1,00,000 की फ़ीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी अपने इंडियन एम्प्लॉयर्स को दोबारा वापस लाने के लिए। एंड दिस इज़ एक्चुअली कॉस्टिंग दिस इज़ ऑल्दो, जैसे मैं 2 मिसकंसेप्शंस क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ नॉट एन एनुअल फ़ी जो आपको हर बार देनी है, दिस इज़ ओनली वन टाइम फ़ी। एंड ऑल्सो ये जो फ़ी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बोला कि ये एनुअल फ़ी है एंड ऑल्सो ये जो फ़ीस है ये केवल उन वीज़ा होल्डर्स के लिए है जो अभी जो आने वाले हैं, ये उनके लिए नहीं है जो एग्जिस्टिंग है। तो दिस इज़ अ वेरी मिसकंसेप्शन, ये एक बिग रिलीफ है टू ऑल द वीज़ा होल्डर्स नाउ। तो ये क्लियर कर दिया गया था कि मतलब उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बज़ हो गया था, तो अब ये क्लियर कर दिया कि दे डोंट हैव टू इमीडिएटली कम टू USA ये फ़ीस अप्लाई होने से पहले। तो अब हम जानते हैं कि हमारे लिए एडवांटेजेस कैसे हैं। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस फीस many people around from India, they don't want to go to US physically and they don't want to work there, लेकिन उसकी वजह से ये हमारे एडवांटेजेस कैसे होगा। तो US फर्म्स लाइक बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, BCG, बेन एंड कंपनी, मैकेंजी और JP मॉर्गन चेस, ये जितनी भी बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं या फिर टेक्निकल फर्म्स लाइक गूगल और यू कैन से कैपजेमिनी और एनी अदर बिग फर्म्स, राइट, दे हैव टू प्लांट देयर ऑफिसेस इन इंडिया ताकि वो इंडियन सिटीजन्स को हायर कर पाएँ। सो वी हैव अ चांस ऑफ वर्क फ्रॉम होम और वी हैव अ चांस टू डोमेस्टिकली वर्क हियर एंड ऑल्सो ये हमारे इंडियन स्टार्टअप कल्चर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा ताकि हम अपनी टेक फर्म्स अपनी खुद के लगा पाएँ। ऑल्सो ग्लोबल जो डिलीवरी सेंटर्स हैं हम इंडिया पर क्रिएट कर पाएँ एंड वी कैन फोकस ऑन ऑल दिस थिंग्स विच कैन बूस्ट आवर इकोनॉमी। तो एक साइड पे तो हमने देखा कि ये फ़ीस की वजह से कुछ डिसएडवांटेजेस है, बट साथ में कुछ एडवांटेजेस भी हैं विच कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन आवर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड विच कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन आवर अस। वी डोंट हैव टू रिलाई ऑन द कंट्री लाइक USA ताकि हम वहाँ पर जा करके फिजिकली काम कर सकें। हम यहाँ पर भी काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी अपने वी कैन एस्टेब्लिश टेक फर्म्स, वी कैन एस्टेब्लिश बिग इंडस्ट्रीज एंड वी कैन हायर different people, we can hire the youth to generate more job sources. So this is all about this topic. I hope ये आपको थोड़ी हेल्पफुल हुई होगी because we are Indians and we should know what is this visa and how this fees can affect us.